हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं प्रकाश रंजन और आज आप लोग के आ गया हूँ बीच लेकर के फिर से न्यू चैप्टर का मज़ेदार तरीके से ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। क्योंकि प्रीवियस आपको वीडियो में देखे होंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आपके वीडियो में मिले हुए था और उसके बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स भी आप लोग दे रहे हैं। बहुत लोग बहुत अच्छे बच्चों ने लाइक किया, कमेंट किया और अच्छे खासा वो उस पर व्यूज आप अच्छा लग रहा है आपका वीडियो। और आज आप लोग के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ वही आपका उसी रूप में और उसी मजे के साथ भारत इज माई होम चैप्टर नंबर यह 2 है। 2 नंबर चैप्टर का आप लोगों को लेकर के आ गए हम क्वेश्चंस, वो भी ऑब्जेक्टिव। तो बिना डिले करते हुए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और आपको कितना कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद है उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। जरूर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यह क्वेश्चन मुझे पता है। आंसर देने से पहले आपको उसमें कमेंट कर देना है कि यह क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी पता है। चलिए देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इसमें आप लोग को करा दिए हैं, हम हिंदी भी करा दिए हैं, इसमें हिंदी भी हम कराते गए हैं, हिंदी भी करा दिए हैं, उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, द पास्ट इज अर्थात हम लोग का जो पास्ट है, जो हम लोग का अतीत जो है वो कैसा रहा है, क्या है हम लोग का अतीत। तो अलाइव एंड डायनेमिक जो है यह आपका राइट आंसर होगा। यदि पता है तो कमेंट में बोलिए यस सर आई नो नंबर 1 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिना डिले करते हुए, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है और आसानी से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को भी देखना है। चलिए नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, अर्थात भारतीय संस्कृति जो है वह किस तरीके के एग्जाम्पल है, अर्थात किस तरीके का उदाहरण है। सर्वोच्च उदाहरण हमारा क्या है, यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है एंड डिस्पेरिटी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आपका होगा राइट आंसर आपका होगा सी नंबर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यह आपका होने वाला है राइट आंसर। तो आप जल्दी से, यदि आपके क्वेश्चन नोट्स बुक में आप यदि आपका नहीं है तो इसको जरूर से आप लोग पुट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया द वर्ड इरुडिशन स्टैंड फॉर, अर्थात विश्व का यह क्या है वर्ड, यह वर्ड जो है, सॉरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर गलती दी है, यहाँ पर जो इसका वर्ड का क्या है स्टैंड फॉर, यह किस रूप में क्या है स्थापित है। तो यहाँ पर यह इसका राइट आंसर आपका होगा, यहाँ पर इसका राइट जो आंसर होने वाला है यह आपका होगा ग्रेट नॉलेज। ग्रेट नॉलेज आपका इसका राइट आंसर होगा। किसका जी, कि हमारा एजुकेशन का मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग हम लोगों का क्या हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक करके जल्दी फटाक देखेंगे हम लोग, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और जरूर अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके क्लास 12th के लिए। और यह जो वीडियो भी चल रहा है क्लास 12th का जो वीडियो आपका चल रहा है, यहाँ से आपका जितने आपके ऑब्जेक्टिव होंगे यहाँ से इसके बाहर नहीं आएंगे, यहाँ से इसके बाहर यह जो आपका चल रहा है इसके बाहर से आपके ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। यदि भारत इज माई होम से क्वेश्चन पूछ रहा है तो, यदि भारत इज माई होम, भारत इज माई होम जो चैप्टर आपका नंबर 2 नंबर चैप्टर है उससे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इसी के अंदर से आपका वो क्वेश्चन होगा। देखिए, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, When did डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, दिस स्पीच, बोल रहे हैं कि इस स्पीच को, इस भाषण को कब दिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, when he took oath as the president of India, you can say that as the president of India, और ऑन आर्मी डे। अर्थात इसमें कब दिए थे इस स्पीच को, तो इस स्पीच को दिए थे जब वह प्रेसिडेंट के रूप में, जब एक राष्ट्रपति के रूप में जब वो शपथ ले लिए थे उसके बाद से यह आए थे, तो भाषण को दिए थे कि यह जो संपूर्ण जो हमारा भारत है वह हमारा घर है और यहाँ के हर एक रहने वाले लोग हमारे यह फैमिली के मेंबर हैं। चलिए ज़्यादा ना आगे देखते हुए
ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग देखें नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बाबू देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है वह कब हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, अर्थात कौन से सन में, यह क्या कौन से वर्ष इनका जन्म हुआ था? तो वही आपको बताना है कि 1865 में हुआ था, 1877 में हुआ था, 1867 में हुआ था या 1897 में हुआ था। यदि आपको पता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए, जल्दी से डालिए कि किस वर्ष इनका जन्म हुआ था। चलिए बता देते हैं, यदि आपको पता हो तो सही है, नहीं पता है तो 1897 जो आपका होगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी इट्स राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर। 6 नंबर हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन डायड इन, अर्थात वहां पर पूछा था कि जन्मे कब है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है कि यह मरे कब है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है जी? कि यह मरे कब है ना? मृत्यु इनकी कब हुई, किनका जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। अब बताइए 1959 में इनकी मृत्यु हुई थी कि 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1979 में मृत्यु हुई थी या 1989 में मृत्यु हुई थी? तो जल्दी, एक जो भी बच्चे पढ़े होंगे उनको पता है कि जब यह स्पीच को दिए थे उसके 2 साल बाद मर गए थे। और आगे यह भी देखना है कि वह स्पीच किस सन में दिए थे, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो वाला आंसर ऑलरेडी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ तक तो बता दिए, तो आपका राइट आंसर यह आपका होगा 1969 में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, अर्थात वह क्या हो गए थे? स्वर्गवास हो गए थे, धरती को छोड़ करके चले गए थे। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। 7 नंबर में देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन का, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है जी? प्लेस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? प्लेस पूछा जा रहा है कि कहाँ इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, कर्नाटका में हुआ था, दिल्ली में या कर्नाटका में, चेन्नई में या हैदराबाद में? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा? दिल्ली होगा, कर्नाटका होगा, चेन्नई होगा या हैदराबाद होगा? आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद। दिस इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो था वह हुआ था आपके हैदराबाद में, हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें 8 नंबर क्वेश्चन। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, अर्थात इससे पहले, किससे पहले जी? किससे पहले की बात किया जा रहा? अर्थात जब प्रेसिडेंट बने उससे पहले, इससे पहले वह किस रूप में कार्यरत थे? देखिए हिंदी भी हम कोशिश किए हैं कि आपको हिंदी भी मिले, आसानी से आपको समझ में आता रहे, हर एक बात को, हर क्वेश्चन को आप समझ पाए। देखिए इससे पहले वह किस रूप में कार्यरत थे? तो आप चैप्टर यदि पढ़े हुए हैं तो आपको पता है कि इससे पहले वह गवर्नर थे बिहार के, अर्थात बिहार के गवर्नर के रूप में वो कार्यरत थे। तो यहाँ पर आंसर नंबर क्या हो जाएगा जी? आंसर अर्थात ए नंबर आपका हो जाएगा गवर्नर ऑफ बिहार। दिस इज द राइट आंसर। यह आपका ए नंबर आपका आंसर जो होगा वह करेक्ट होगा। चलिए अर्थात यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जितने भी चल रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ए भी आई क्वेश्चन में से आता है क्योंकि यह हमेशा पूछता है ना, कि वह प्रेसिडेंट से पहले किस रूप में कार्यरत थे, अर्थात अर्ली ही हैड सर्व्ड एज, अर्थात कैसे, किस रूप में वो कार्य किए हैं। चलिए 9 नंबर देखें, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेनली, अर्थात यह बोला जा रहा है कि राधाकृष्णन का अवधारणा किस अवधारणा के रूप में यह समझाए हुए हैं, और साधारण रूप से, किस साधारण रूप से एकदम इस बात को एक्सप्लेन किए हैं। किस बात को जी? किस बातों के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। तो यह बताइए, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया है, फिलोसफी के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में बात किया है या सिविलाइजेशन के बारे में बात किया है? कमेंट में जल्दी डालिए, जल्दी टाइप कीजिए, इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट में डालिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देने वाला हूं कि वह जो जिसके बारे में वह बात किए थे वह इंडियन फिलोसफी के बारे में बात किए थे। कौन जी? हमारे राधाकृष्णन ने। राधाकृष्णन ने जो एक्सप्लेन किया था वह किसके बारे में किया था एक्सप्लेन जी? वह एक्सप्लेन किए थे इंडियन फिलोसफी के बारे में। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग का यही पूछा जा रहा है
कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस विथ, किसके साथ, किसके साथ मतलब किसी व्यक्ति के साथ नहीं, किस गुण के साथ उन्होंने क्या किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऑफिस के अंदर प्रवेश किया, किसके, है ना, किसके किस रूप में, है ना, वह प्रवेश किए थे, फर्टिलिटी के रूप में, टोटल डेडिकेशन में, है ना, इनमिटी में और टेची में, अर्थात किस रूप में वो लोग किए थे। तो इन तीनों में से इसमें से नहीं किए थे, यह आपका राइट आंसर, रॉन्ग आंसर होगा और दिस इज द राइट आंसर। अर्थात वह जो इंटर जो किए थे, अर्थात ऑफिस के अंदर जो गए थे, वह बहुत ही ईमानदारी पूर्वक से अपने अंदर ऑफिस में एंट्री किए थे। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, अर्थात किस रूप में जुड़े हुए थे लंबे समय से, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस रूप में जुड़े हुए थे लंबे समय से, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से जुड़े हुए थे किस रूप में जी, बिजनेस में, एजुकेशन में, आर्ट में या गेम में, किस में जुड़े हुए थे, जल्दी कमेंट में बताइए, जल्दी कमेंट में टाइप कीजिए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। चलिए, यहाँ आपका राइट आंसर जो होगा वह एजुकेशन आपका राइट आंसर होगा, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से एजुकेशन के साथ क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, लोगों ने उन्हें किस लिए अपने, है ना, फैमिली फॉर, अर्थात कितने दिनों के लिए वो क्या किए थे, वह चुने हुए थे अपने फैमिली के मुखिया, अर्थात हेड चुने हुए थे कि कैसे, किसके फैमिली जी कैसा फैमिली, तो वह हेड चुने हुए थे किनको, डॉक्टर जाकिर हुसैन को। हेड चुनना माने प्रेसिडेंट बनाना, है ना, राष्ट्रपति जो बने हुए थे, वह जाहिर सी बात है किस में बने हुए थे, वह बने हुए थे हेड बन गया, अर्थात देश के हेड, अर्थात हम लोगों के घर के मुखिया। तो यह बनाया गया था, बहुत 2 ईयर के लिए बनाया गया था और सर्टेन टाइम के लिए बनाया था, फॉरएवर के लिए, 20 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर सर्टेन ईयर अर्थात कुछ समय के लिए, सर्टेन टाइम अर्थात कुछ समय के लिए उन्हें क्या किया गया था, कुछ समय के लिए उन्हें को बनाया गया था घर के मुखिया, अर्थात वो काम किस तरीके से कर रहे हैं इस बात को देखने के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस तरीके का विकास किया, जी, अर्थात किसका वो विकास किया, वो वकालत किस किस रूपों में किए, किस किस जगहों को लेकर के विकास किए, विकास को सोचा और विकास को किए, है ना, सर्टन रिलीजन को विकास किया, वो होल नेशन का विकास किए, द रिच ओनली द पुअर ओनली, अर्थात यह बताइए रिलीजन अर्थात धर्म का विकास वहाँ पर किए, या फिर पूरे अपने राष्ट्र का विकास किए, या फिर यहाँ पर जो केवल रिच पर्सन को लेकर के वो वकालत किए, या फिर केवल गरीब लोगों को लेकर के वकालत किए। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह सबसे बड़े राष्ट्रवादी थे, तो राष्ट्रवादी जहाँ पर आ गया, तो राष्ट्रवादी जो व्यक्ति होगा वो हमेशा काम करेगा तो राष्ट्र के लिए, यह आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में पावर शुड बी यूज्ड यहाँ पर होगा, क्या होगा जी, यहाँ पर भी हो गया है, यहाँ पर आपको होगा यूज्ड ओनली फॉर, सत्ता का उपयोग किसके विकास की वकालत की, अर्थात सत्ता का वह जो यूज जो किए थे वो किसके विकास के लिए किए थे, मेकिंग मनी, मोरल पर्पस, ऑन इंटरेस्ट, और नेक्स्ट हमारा क्या है, मटेरियल गेन, किस रूप में, पैसा कमाने के लिए, या फिर मोरल नैतिकता के रूप में हम लोग, या फिर ऑन इंटरेस्ट अपने फायदा के लिए वो क्या सत्ता को अपनाए थे, या फिर मटेरियल गेन अर्थात भौतिक चीजों को अपनाने के लिए इसको किए थे। तो यहाँ पर आपका मोरल अर्थात नैतिकता का विकास हुआ था इसके अंदर, यह आपका बी नंबर आंसर जो होगा वह आपका राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इस भाषण को किस वर्ष में दिए थे। अब भी मैंने इस बात को बता दिया हूं, और इस बात को यदि आप लोग सुने हैं अच्छे से कि सर ने बोला कि जब उनके मरने से 2 साल पहले वो क्या किए थे, इस भाषण को दिए थे, अर्थात राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ पढ़े थे। शपथ पढ़ने के बाद आए तो बाहर आकर के बोल रहे हैं, यह जो भारत है वो हमारा फैमिली है, वो हमारा घर है, और यहाँ के रहने वाले लोग हमारे फैमिली के मेंबर हैं।
तो कितने दिन पहले, अर्थात यह मरे हैं कब जी, 1969 में मरे हैं। इसमें से -2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी, 1967, अर्थात 2 वर्ष पहले 1967 आपका राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर क्या हो गया, 1967, सी नंबर आंसर आपका राइट होगा। अर्थात 67 में उन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति के लिए, और उसी समय उन्होंने क्या किया था, इस भाषण को दिया भी था। डॉक्टर जाकिर हुसैन टू द ओथ एज द, अभी जस्ट मैंने बताया, जस्ट कमेंट कीजिए, जस्ट कमेंटिंग, एकदम फास्ट कमेंट करते रहिए, एकदम बता दीजिए कि हाँ सर मैं ही तो हूं, मुझे इतना पता है, जितना आप पढ़ा रहे हैं उसमें से मुझे इतना पता है। आप कमेंट कीजिए और खुद से जानिए कि हाँ हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं। जहां तक आपका पहुंच पा रहे हो तो बेस्ट है। यदि आपको जो नहीं आ रहा हो नोट बुक में नोट कीजिए, अपने फेयर कॉपी में नोट कीजिए, और उसको भी क्या कीजिए, लर्न कीजिए, रिमाइंड कीजिए, रिमेंबर कीजिए उस क्वेश्चन को भी। तो हम अभी बोले हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ओथ लिए थे, अर्थात जो शपथ लिए थे, किस पद के लिए थे भाई, प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, नन ऑफ दीज, अर्थात गवर्नर बने नहीं थे, मिनिस्टर बने नहीं थे, नन ऑफ दीज होकबे नहीं करे, तो प्रेसिडेंट, आपका प्रेसिडेंट के रूप में वो क्या किए थे, शपथ लिए थे। किसके रूप में, तो प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने इस बात को यहाँ पर शपथ लिया था। चलिए 17 नंबर हम देखें, 17 नंबर, भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, अर्थात इसको लिखे कौन है, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पॉल सेस्बॉक, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं पीएसबॉक, और एच बेट्स। तो अभी उतने देर से बोला जा रहा है कि भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन आ रहा है कितना बार, अर्थात इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, डैश 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 वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल उनका कौन थे, उनके रोल मॉडल के रूप में वो डॉक्टर जाकिर हुसैन किनको देखते थे, है ना, महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को, राधा कृष्णन को, या राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पर रोल मॉडल के रूप में देखते थे तो वह राधा कृष्णन को देखते थे, वह राधा कृष्णन को मानते भी थे, राधा कृष्णन को रोल मॉडल अपना मानते थे। 19 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए बाबू, 19 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए। मजा आ रहा है तो बोलिए सर, एकदम मजा आ गया सर, वीडियो देख करके मजा आ गया, जल्दी से कमेंट में डालिए और क्वेश्चन को करते रहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, किस चीजों को लेकर के वो लॉयल थे, किस चीजों को लेकर के वफादार थे, पीपल से, कॉन्स्टिट्यूशन से, नेशन से, नॉन ऑफ दिस से। अब यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जब वो भाषण दिए थे ना, भाषण देते में ये बोले थे कि मैं हमेशा अपने संविधान के प्रति वफादार रहूंगा, तो संविधान के प्रति मैं वफादार रहूंगा, अर्थात ओथ जो दिए थे, शपथ लिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, 20 नंबर आपका क्वेश्चन, 20 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया, डैश 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 सेड दैट भारत इज माई होम, इट्स पीपल आर माई फैमिली। मैं इस बात को, इस लाइन को कई बार मैं आप लोगों के बीच बोला कि यह बात को बोले थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जब वो राष्ट्रपति के शपथ लेकर के आए थे बाहर। इस बात को बोले थे कि यह पूरा का पूरा डैश 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 सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, अर्थात यह भारत हमारा जो है वो घर है, और यहाँ के लोग जो है वो हमारे क्या है, फैमिली है, अर्थात यहाँ के मेंबर हैं। कौन कहा था जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट देखने का प्रयास कर रहे हैं मजे के साथ एकदम। चलिए ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, मजा लीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, क्या थे, पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे और लीडर थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नेशनलिस्ट, अर्थात राष्ट्रवादी थे, बहुत ही महान राष्ट्रवादी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, डॉक्टर जाकिर हुसैन
डिलीवर हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ डैश डैश डैश, अर्थात 1964 में किस पद के शपथ के बाद भाषण दिए थे। अर्थात वह किस पद के लिए दिए थे जी भाषण, वह किस पद को लेकर के, वह प्रेसिडेंट बने हुए थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद वो आए हुए थे तो इस बातों को बताए हुए थे कि हमारा भारत यह जो है वह हमारा घर है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी करते रहिए बाबू, धीरे नहीं होना है। शेयर से तो बिल्कुल नहीं चुकना है, अपने फ्रेंड सर्कल में जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, कमेंट स्टेटस लेकर के फटाक से लगाइए, जिससे पता चले आपको दोस्तों को यहाँ जो क्लास चल रहा है ना, मजे का क्लास चल रहा है, मजे मजे में देखिए, जो आ रहा है उसको समझिए, जो नहीं आ रहा उसको देखिए, देखने के बाद अगेन 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 देखिए, बार बार देखिए, नोट डाउन कीजिए, फुल फ्रीडम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ बात का गम है भैया। 23 नंबर देखिए, यहां पर बोला जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, द डैश 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 द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, अर्थात किसको बोला गया है नेशन बिल्डिंग, अर्थात एग्रीकल्चर को, एजुकेशन को, ट्रेड को और किसको, नन ऑफ दीज को। तो यहाँ पर एजुकेशन को बोले थे कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया, डैश 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 brought a lots of erudition and the wealth of knowledge to the presidency, अर्थात राष्ट्रपति के ढेर से विद्वता का, ज्ञान का भंडार लेकर आए। हाँ, राष्ट्रपति जब होने थे तो ज्ञान का भंडार लेकर के कौन आए हुए थे जी, कौन आए हुए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद ज्ञानी और राधा कृष्णन। तो ज्ञान का भंडार लेकर के आए हुए थे डॉक्टर राधा कृष्णन। इसको इनको बोला जाता है कि जब वो राष्ट्रपति बने थे तो वह ज्ञान का भंडार लेकर के, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिक टू द पीपल ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के लोगों के आभारी हैं, पाकिस्तान के लोगों के आभारी हैं, इंडिया के लोगों के, चाइना के, नेपाल के। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ से वोट पाए हैं, वोट पाइएगा इंडिया से तो गुण गएगा पाकिस्तान का, चाइना का नहीं जी, हमेशा आभारी रहिएगा किसका, इंडिया का। अर्थात ये आपका राइट आंसर होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, मजे मजे के साथ पढ़ते रहिए, भूल से भी एक भी गलती होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि 90% क्वेश्चन आपको पता होगा, तो कमेंट में करके बताइए ना, कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो रीड करूंगा आपका कमेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, कब बने थे? अरे यार अभी मैं इस क्वेश्चन को मैंने अभी बताया, जल्दी से बताइए, तो जल्दी बताइए, समय दे दिया 2 3 4 5 सेकंड खत्म। देखिए अभी बताया है कि 1967 में वो क्या बने थे, 1967 में बने थे और 1969 में क्या हो गए थे, मर गए थे। 2 साल के लिए वो थे, 2 साल में अपने चल गए, राम नाम सत्य हो गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, अर्थात वो बने हुए थे किस वर्ष, तो इस वर्ष। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी, अर्थात स्पेशल, प्रेफुल, लॉन्ग एंड न्यू। तो प्रेफुल के साथ उन्होंने क्या किया था, ऑफिस के अंदर एंट्री किया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर हिज फेथ इन, डॉक्टर राधाकृष्णन कभी भी किस पर विश्वास नहीं रहा, राधा कृष्णन को कभी भी किसी पर विश्वास नहीं रहा। तो किस पर नहीं रहा जी, मैन पर, एनिमल पर, बर्ड पर, तो किन पर नहीं रहा, मैन पर कभी भी उनको विश्वास नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन, वाह वाह क्या बात है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन भारत इज माई होम, दिस इज द राइट आंसर। यह आपका टोटली के टोटली रूप से यह क्या था, यह टोटली के टोटली रूप से आपका था क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, उपयोगी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आई कैन से कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग अगेन अनेकों बार देखिए, जब तक ये आपके माइंड में बैठ नहीं जाए, क्योंकि यह डॉक्टर जाकिर हुसैन वाला चैप्टर जो है बहुत ही मज़ेदार है, और बहुत ही मज़ेदार होने के साथ साथ यहाँ से क्वेश्चन तो पूछता ही है भैया। हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर चैप्टर हर क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए,
उतने ही मज़े के साथ पढ़िए और उतने ही मज़े के साथ याद भी कीजिए। चैनल पर न्यू होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।